चलिए कोरल ड्रा के अंतर्गत हम आगे की जो टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने जो है यहाँ तक देख लिया था, जैसे पिक टूल हमने देख लिया, शेप टूल, उसके बाद हमने क्रॉप टूल भी देख लिया। देखिए थोड़ी सी जानकारी मैं जूम टूल के बारे में आपको दे देता हूँ। जूम टूल करता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई शेप डिज़ाइन की है। चलिए मैं यहाँ पे कोई जैसे यहाँ रेक्टेंगल है, सर्कल है और पॉलीगॉन है, इन तीनों का उपयोग हमने देख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ ड्रॉ करके भी देखेंगे। जैसे हमने इसको बनाए किसको, रेक्टेंगल को, और इसमें कलर कर दिए। इसके बाद हम जो है सर्कल को भी बना लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये सर्कल बना दिया, इसको भी मैंने कलर कर दिया। उसके बाद पॉलीगॉन बना लिए इस प्रकार से। पॉलीगॉन पता आपको तीन भुजाएं आ रही, तो हम कहाँ से बढ़ाते हैं, इसका प्रॉपर्टीज़ भी जो बार है वो शो हो रहा है। देखिए प्रॉपर्टीज़ बार। अब ये जो है आपका शेप सेलेक्ट है, यहाँ पे तीन भुजाएं आ रही, इसको आप जो है बढ़ा सकते हैं। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, कलर। अब जूम टूल करता क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं जो है एक दो चीज़ें और बना देता हूँ। जैसे बेसिक शेप के अंतर्गत आप देखिए मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इस प्रकार का शेप बना देते हैं। अब देखिए एक पेज में आपके पास बहुत सारी जो डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिल रही है, बहुत सारे शेप देखने को मिल रहा है। अब जूम टूल के अंतर्गत देखिए पहला ऑप्शन है जूम, जिसकी शॉर्टकट की है जेड, यानी कि ओनली आप कीबोर्ड से जेड की दबाओगे तो आप जूम टूल को सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखिए प्रॉपर्टीज़ में आपको जो है इसका प्रॉपर्टी जो बार है वो शो हो रहा है और कुछ ऑप्शन शो हो रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन है जूम का परसेंटेज। तो कितना परसेंट दिखाना है वो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें आप जो है स्क्रॉल घुमाइए माउस का तो भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। और आप यहाँ देखिए टूल बार में भी जाओगे तो यहाँ पे भी आपको परसेंटेज नज़र आएगा। तो दोनों ही ऑप्शन से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका प्लस बटन दिख रहा है, तो प्लस की सहायता से आप जो इसको बड़ा कर सकते हैं और माइनस की सहायता से आप इसको छोटा कर सकते हैं। किसको, विंडो को, जो डिस्प्ले है जूम इन जूम आउट वो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, जूम सेलेक्टेड, यानी कि जो सिलेक्टेड है वो ही जूम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको मैंने सेलेक्ट करा और जूम के बाद में गया, तो देखिए ये जो है सिर्फ वही जो शेप है वो सेलेक्ट, मतलब एक प्रकार से जो सेलेक्ट है वो बड़ा हो गया है। इसकी शॉर्टकट की देखिए आप शिफ्ट के साथ F2, यदि मैं शिफ्ट के साथ F2 भी दबाता सेलेक्ट करके तो भी क्या हो जाता, ये सिर्फ यही एरिया हमको दिखता जूम इन होकर पूरी फुल विंडो में। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पेज में हैं सभी को वो एक साथ दिखा देगा। तो देखिए आप जो है इसको करोगे तो देखिए चार ऑब्जेक्ट थे, चारों को दिखा दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, जूम टू पेज, कंप्लीट जो पेज है वो दिखने लगेगा यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है विड्थ के अकॉर्डिंग पेज दिखेगा और जो है हाइट के अकॉर्डिंग पेज दिखेगा। तो ये सारे ऑप्शन किसके अंतर्गत है, ये सारे ऑप्शन जूम के अंतर्गत है। ये आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे, जैसे आप बड़ा छोटा करके जूम इन जूम आउट करके डिज़ाइन करना चाहते हैं उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है पेन टूल, और पेन जो है जूम के अंतर्गत ही आता है, परंतु ये जो है थोड़ा सा अलग है। ये बिना जूम किए पेज को इधर उधर मूव करा सकता है, जिसे मूव टूल, मतलब एक प्रकार से पेज को मूव कराने का काम करता है। तो ये यहाँ पे हैंड, देखिए हैंड टूल भी इसको बोला जा सकता है। और इसकी शॉर्टकट की एच आपको देखने को मिली। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इधर उधर जो है जैसे मैं बड़ा कर दिया। अब इस शेप से आपको नीचे जो है इस शेप में जाना है तो देखिए इस प्रकार आप जा सकते हैं। मतलब जूम इन और जूम आउट नहीं हो रहा है, ये पेज में जो भी ऑब्जेक्ट है उनको इधर उधर नेविगेट करने का काम कर रहा है। किसकी सहायता से, ये पेन टूल की सहायता से। चलिए इसके बाद जो है हमारे पास फ्री हैंड टूल है, इसको हम बाद में देखेंगे। स्मार्ट जो फिल टूल है वो भी बाद में देखेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल मैंने बताया आपको, रेक्टेंगल आप ड्रॉ करें तो रेक्टेंगल टूल क्या कर रहा है, देखिए चौकोर बॉक्स यहाँ पे बना रहा है। अब चौकोर बॉक्स में देखिए यहाँ पे भुजाएं जो है इसकी कॉर्नर जो है नुकीले है। कॉर्नर कैसे है, नुकीले। तो जैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ बार में देखिए इसकी कुछ टूल्स यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, जिसमें हाइट विड्थ और रोटेशन वगैरह दिया हुआ है। तो रोटेशन तक तो हमको नहीं, यहाँ पे देखिए मिरर टूल है, तो मिरर टूल हमने देख चुके हैं पहले। उसके बाद देखिए वर्टिकली मिरर भी देख लिए। हम देखते हैं राउंड कॉर्नर, तो राउंड कॉर्नर देखिए ये कॉर्नर जो है अभी कैसे दिख रहे हैं, नुकीले। अब राउंड करना है तो कैसे करेंगे, राउंड के लिए यहाँ पे देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। दो ऑप्शन ये दिए हैं, कौन से, ये देखिए रेडियस जिसे हम बोलते हैं, इसका जो कॉर्नर है रेडियस फॉर्म में रोटेट हो जाएगा, मतलब राउंड हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ से बढ़ाते हैं। अब बढ़ाने का तरीका कैसे, बीच में देखिए यहाँ पे दो दिख रहा है और यहाँ पे दो, दोनों के बीच में एक लॉक का निशान दिख रहा है। ये लॉक जो है जैसे हम लॉक करते हैं तो अगर किसी एक को बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा और नीचे वाला जो कॉर्नर है वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब है लॉक, मतलब चारों भुजाएं आपस में जुड़ी हुई है, तो ये लॉक बटन। चलिए यहाँ से बढ़ाकर देखिए, जैसे देखिए मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं जो कॉर्नर है, कॉर्नर देखिए आप जो है राउंड होने लगे, यानी रेडियस उनका बढ़ने लगा। देखिए ये वाला भी बढ़ रहा है, ये वाला भी, ये भी। तो मैंने सिर्फ एक को बढ़ाया और सभी आपस में जुड़े हुए करके सभी बढ़ रहे हैं। तो किसके कारण, लॉक के कारण। यदि मैं लॉक को हटा देता हूँ, देखिए लॉक को मैंने हटा दिया, तो अगर मैं किसी एक को बढ़ाता हूँ तो देखिए एक को बढ़ाता हूँ, पहले तो हम इसको क्या कर देते हैं,
जीरो कर देते हैं, मतलब यहाँ लॉक करें और लॉक करने के बाद क्या कर देते हैं, जीरो। जीरो करेंगे तो जीरो करने के बाद वो जो है सभी का जीरो हो जाएगा। अब लॉक को आप हटाकर किसी एक को बढ़ाइए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ किसी एक को बढ़ाकर 3 कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे एक अकेला, बाकी 3 कॉर्नर आपको सेम टू सेम नज़र आ रहा है। क्यों हो रहा है ये? लॉक हटाने के कारण। अब हम चाहते हैं 3 की जगह इसको 10 कर दें, तो देखिए 10 हो गया। अब नीचे वाला भी हम 10 करना चाहते हैं, तो ये 2 में से हमने ऊपर वाला कर, ये 2 में से जो राइट साइड में उसको नीचे वाले को हम वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो देखिए नीचे वाला और ऊपर वाला, इस प्रकार से हम जो है इसके जो कॉर्नर से उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये वाला कॉर्नर, राउंड कॉर्नर। एक होता है इसके स्कॉल्प्ड जो कॉर्नर है, जिसका मतलब होता है अंदर साइड जो है उसको जो कॉर्नर है उसका रेडियस अंदर साइड का बनाएगा। चलिए इसको भी उपयोग करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, ठीक है। अब ये बनाने के बाद मैं जो है इसको आउटसाइड में ना करके अंदर साइड करता हूँ, तो दूसरा ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्कॉल्प जो कॉर्नर है। और इसमें भी ये है लॉक और अनलॉक दोनों सिस्टम फॉलो होता है। तो मान लीजिए मैं एक तरफ लॉक करना चाहता हूँ, एक तरफ जो है राउंड करना चाहते हैं, तो इसको लॉक को हटा दीजिए। और अगर सब तरफ आप क्या करना चाहते हैं राउंड, तो आप उसको रख सकते हैं। देखिए चारों तरफ हो गया है, एक के कारण चारों तरफ हो गया है। अब मान लो मैं एक की वैल्यू घटाता हूँ, तो देखिए चारों की वैल्यू घट रही है। ये किसके कारण हो रहा है, ये जो है ये सिलेक्ट है और यहाँ पे लॉक का निशान सेलेक्ट है, इसलिए। अब तीसरा ऑप्शन जो है देखिए, ये चैम्फर्ड आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कॉर्नर कैसे हो जाएंगे, देखिए इस प्रकार से, देखिए फ्लैट करके हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, राउंड ना देख कर देखिए थोड़ा सीधे हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको राउंड कर सकते हो, मतलब जो कॉर्नर है। तो कॉर्नर को 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए 3 प्रकार से हम शेप को बना सकते हैं, किसकी सहायता से, ये रेक्टेंगल की सहायता से और इसकी प्रॉपर्टीज़ की सहायता से। तो आप समझ गए होंगे ये। उसके बाद इसकी बॉर्डर को भी आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर कितनी आ रही है, तो देखिए बॉर्डर को आप बढ़ा सकते हैं। बॉर्डर का कलर मैंने बताया था अभी ब्लैक आ रहा, तो कोई भी कलर बॉक्स में जाकर आप जो है राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं रेड पर राइट क्लिक करता हूँ तो रेड कलर हो जाएगा। यदि मैं ग्रीन पर राइट क्लिक करता हूँ तो ग्रीन कलर हो जाएगा। ब्लू तो ब्लू ही है, मतलब जो है देखिए येलो कलर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इसका उपयोग। अब हम जो है इसी के अंतर्गत देखिए 3D जो है 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। मान लो हम 3 पॉइंट रेक्टेंगल इस प्रकार से बनाए और उसको इधर साइड मतलब खींचना है नीचे तक, और उसके बाद बिना खींचे आप इधर ले जाइए। देखिए इस प्रकार का रेक्टेंगल आप बना सकते हैं। बाद में इसको रोटेट करा सकते हैं पिक टूल की सहायता से। देखिए इस प्रकार रोटेट भी करा सकते हैं, ये देखिए सीधा हो गया। उसके बाद यदि हमको इस प्रकार बनाना, देखिए ये बना सकते हैं। यदि हमको सीधा बनाना है ये इस प्रकार, तो सीधा भी बना सकते हैं। ये देखिए इसको सीधा खींचे और इसको इस प्रकार बना दिए। तो ये क्या है, 3D पॉइंट जो है रेक्टेंगल, मतलब 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। मतलब एक दो बार मतलब खींचोगे, इसको ऐसा खींचोगे यहाँ तक, और खींचने के बाद छोड़ने के बाद आप सिर्फ उसको माउस को ड्रैग करोगे, जितना दूर तक ले जाओगे उतना बड़ा आपका रेक्टेंगल बनकर मिल जाएगा। और सभी में ये सारी चीज़ें अप्लाई होगी, कौन सी, प्रॉपर्टीज़ वाली। चलिए इसमें भी हम जो है कलर वगैरह कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, कलर मल्टीपल कलर भी करना मैं बताऊंगा बाद में। इसके बाद चलिए नीचे चल के देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है, इलिप्स है। इलिप्स मतलब जो होता है सर्कल। अब ये सर्कल जो है आप अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी बना पा रहा है। देखिए इस प्रकार से मैं जो है कैसे भी बना पा रहा हूँ। मान लो यदि मुझे गोल सर्कल बनाना है, तो इसको सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा कर रखिए। कीबोर्ड से कंट्रोल की जैसे दबाओगे आप, तो देखिए आप खींचते जाओगे, आपका जो सर्कल है बिल्कुल गोल बनेगा। ठीक है, मतलब आपका जो साइज़ है वो बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं, देखो बिल्कुल गोल बन रहा है। ठीक, यदि मान लो इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, चलिए यहाँ से प्लस बटन दबा, डुप्लीकेट हो गया। अब डुप्लीकेट होने के बाद मतलब शेप बनाते समय क्या करना है, कंट्रोल बटन दबाना है तो सही आकार बनेगा। और डुप्लीकेट होने के बाद अगर छोटा करना है तो आपको सेम टू सेम आकार में छोटा करना है, तो आप शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे। बनने के बाद शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे। अब इसका कलर आप दूसरा दे सकते हैं, फिर प्लस दबाए और उसके बाद आप फिर शिफ्ट के साथ उसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम जो है फिर उसके बाद प्लस दबाए और फिर शिफ्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो है उसके बाद फिर प्लस दबा दीजिए और शिफ्ट के साथ फिर छोटा कर दीजिए। ठीक है, अभी क्या हो गया, निशान लगाने वाला गोला बन गया। ठीक है, जो जितना अंदर निशान लगाएगा वही अच्छा निशानेबाज कहलाएगा। देखिए यहाँ से सबसे अच्छा निशानेबाज, फिर उसके बाद नीचे नीचे घटते जाते हैं। तो आप समझ गए ये किस प्रकार हमने बनाया शिफ्ट के साथ। बनने के बाद आप जो है जैसे इसको छोटा करना है, तो बनने के बाद कर रहे हैं छोटा तो शिफ्ट के साथ करना है,
और यदि शुरुआत में हमको इस प्रकार टूल सेलेक्ट करके बनाना तो आप कंट्रोल के साथ बनाओगे। दोनों आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए इसी में भी आप 3 पॉइंट इलिप्स है। 3 पॉइंट इलिप्स कैसे बनता है, एक टाइम आप खींचोगे और खींचने के बाद जो है आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। देखियो अंडा आकार में बना सकते हैं, या फिर जो है इस प्रकार आप ड्रॉ करें और देखिए ये अंडा सीधा या फिर आड़ा कैसे भी आप बना सकते हैं। अंडा का कलर वाइट होता है, बॉर्डर भी उसकी वाइट होती है। अब अंडा दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा कलर कर सकते हैं। मिक्स कलर भी करना मैं बताऊंगा आगे चलकर। तो देखिए दोनों में हमने जो है रेक्टेंगल भी देख लिए और इलिप्स भी देख लिए। अब इलिप्स में एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लो जो मैं इलिप्स बना लिया, ये देखिए इलिप्स बना लिए। अब इलिप्स में जो है जैसे प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ आती थी, वैसे इलिप्स की भी प्रॉपर्टी आ रही है। तो इलिप्स की प्रॉपर्टी आप देखिए डिग्री रोटेट घुमाने का, जैसे मान लीजिए घुमाएंगे तो यहाँ तो पता चलेगा नहीं। चलिए हम इसको पहले बदलते हैं। ये मिरर भी है, मिरर हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम देख लेंगे। देखिए पाई बनाना है तो देखिए पाई बना सकते हैं इस प्रकार। अब ये पाई को घुमाना है तो डिग्री से घुमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 डिग्री घुमा देता हूँ, देखिए 30 डिग्री घूम गया। यदि मान लो मैं इसको 60 घुमा देता हूँ तो 60 घूम गया। उसके बाद इसको मिरर करना है तो मिरर भी कर सकते हैं, देखिए ये इस प्रकार से, तो ये भी कर सकते हैं। आर्क बनाना, देखिए आर्क बना सकते हैं आप, ठीक। आर्क बनाना टूल की सहायता से भी मैं बताऊंगा, ठीक। इसके बाद रोटेट है, देखिए मतलब जो है चेंज डायरेक्शन चेंज करना। जैसे इस साइड का आर्क था तो हमको सिर्फ इतना आर्क चाहिए, डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक। अब इसकी बॉर्डर को हमको बढ़ाना घटाना तो ये भी हम कर सकते हैं। ये जो है टेक्स्ट के बीच में अगर इस शेप को रखना तो वो उसके लिए मैनेजमेंट होता है, जिसे रैप टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए, इसकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी। अब बात करते हैं पॉलीगॉन की। तो पॉलीगॉन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, इनको हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है 4 से अधिक भुजाएं। तो हम अगर बनाएंगे तो 3 बनेगी। तो हम प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज़ में आपको देखिए रोटेट कराने का, मिरर कराने का और जो भुजाएं है उसको बढ़ाने का, ठीक है, जो पॉइंट्स है उनको बढ़ाने का ऑप्शन दिए हैं। तो आप यहाँ जितने चाहे उतने बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैंने 7 कर दिया, 7 जो साइड है उसकी बन चुकी है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलेंगे। अब इसको भी हम जो है इसकी विड्थ को, जो बॉर्डर की विड्थ है उसको भी घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखिए ये कलर कर पा रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा कुछ नहीं है, रोटेट कराने का है तो रोटेट कराने में कोई समझ में आएगा नहीं, ठीक। चलिए इसमें आगे जो है स्टार है। तो स्टार कैसे बनाओगे, स्टार बनाने के लिए देखिए आप जो है स्टार कैसे बनता है, 5 पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, यहाँ पे मात्र 4 पॉइंट है। तो इसमें भी देखिए प्रॉपर्टीज़ आई है। प्रॉपर्टीज़ में देखिए फिर रोटेट कराने का, मिरर कराने का, तो हर एक में आ रहा है ये। मिरर की ज़रूरत जब पड़ेगी तब हम कर लेंगे। अभी भुजाएं कितनी है, भुजाएं आपकी 4 है, हम 5 कर देते हैं। उसके बाद ये जो कॉर्नर है, ये देखिए बीच वाले जो कॉर्नर है ये वाले, इनको अंदर कितने ले जाना है वो ये डिपेंड करता है। देखिए यहाँ से अगर हम इसका साइज़ बढ़ाते हैं तो देखिए कॉर्नर अंदर की ओर जा रहा है, और यदि हम बाहर की ओर लाना चाहते हैं तो क्या होगा, ये कॉर्नर जो है बाहर की ओर आ रहा है, तो माइनस कर दीजिए इस वाले पॉइंट को। बॉर्डर घटाना बढ़ाना, रैप टैक्स, ये सारी चीज़ तो आपको पता है। अब अगर स्टार के जो पॉइंट्स हैं हम बढ़ाना चाहते हैं, देखिए यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं और यहीं से हम घटा भी सकते हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम 3 कर सकते हैं और मैक्सिमम आप बहुत अधिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जो आप जो है अंदर की ओर ले जा सकते हैं, ये देखिए, मतलब हम इस प्रकार से भी। अब हम जो है बॉर्डर को क्या कर देंगे, ये देखिए ये जो है इस प्रकार से बन गया, चक्र बन गया एक प्रकार से, ठीक है। स्टार को हमने क्या बना दिए, चक्र बना दिए। अब इसकी बॉर्डर को हम कम कर सकते हैं, जैसे पॉइंट, अब ये पॉइंट 0 मतलब 0.5 के से छोटा नहीं कर सकते, तो हम जो है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते, क्या कर देते, थोड़ा सा बड़ा कर देते। तो यहाँ देखिए अभी ठीक दिख रहा। अब हम फिर से इसको घटाना चाहते हैं, स्टार बनाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ देखिए हम स्टार बनाना चाहते हैं, फिर से स्टार बन गया, ठीक है। यहाँ से हम जो है अब ये जो है पॉइंट्स को घटा दीजिए, तो फिर से जो है स्टार के पॉइंट में देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। तो ऐसे हम जो है मैनेज कर सकते हैं किसको, स्टार को। तो स्टार बनाना आपको बन जाएगा। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स स्टार। कॉम्प्लेक्स स्टार का मतलब होता है स्टार तो बनेगा, परंतु आप देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए अब ये जो है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पहले से दे दिए गए हैं, इसको हम कम कर देते हैं। यहाँ से देखिए इसके पॉइंट्स भी कम कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से स्टार बनाने के लिए हम जो है कॉम्प्लेक्स स्टार टूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कुंडली वाला जो है आपका स्टार बन गया। आप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, अंदर की ओर कितना ले जाना है वो आप कर सकते हैं, और बाहर की ओर कितना लाना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप जो है कलर करना है, कलर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कम कर दीजिए, ये देखिए इस प्रकार से। तो आपकी मर्जी, जितने पॉइंट आपको चाहिए
ये देखिए पॉइंट आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स स्टार, इसमें भी सारी चीज़ें सेम टू सेम मिलेगी, बस ये दो तीन पॉइंट चेंज हो रहा है प्रॉपर्टीज़ में, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर बहुत काम का है। जैसे आप देखिए सुडोको वगैरह बनाना, आपको देखिए कोई गेम बनाना है, जैसे पिक्चर का मिलान करना है, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने क्या बनाया, ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर जो है आप देखिए यहाँ से जो है, देखिए ग्राफ पेपर की प्रॉपर्टीज शो हुई है, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है 4 और 3। 4 और 3 का मतलब होता है 1 2 3 4, क्या है, कॉलम है, और 1 2 3 ये जो है रो है, तो 3 रो और 4 कॉलम वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। मान लीजिए इसको मैं बढ़ा देता हूँ, चलिए यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं इसको भी। अब हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, देखिए ज़्यादा कॉलम और ज़्यादा रो वाला बनेगा, तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टीज़ में हम बढ़ा देंगे तो ये जो है क्या मिलेगा, मतलब बनाने से पहले बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बनाने के बाद अगर बढ़ाओगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो नेक्स्ट टाइम चेंज होगा। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसमें हम जो है पिक्चर लाते हैं। अब पिक्चर लाना भी बता देता हूँ, पिक्चर कैसे लाते हैं। चलिए पिक्चर फाइल मेनू में गए और यहाँ पे जाना है इम्पोर्ट में, और इम्पोर्ट में जाकर जो है आप कोई भी पिक्चर को ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ से पिक्चर होगी हमारे पास में डाउनलोड में, डाउनलोड में कोई भी पिक्चर होगी, यहाँ देखिए। चलिए यहाँ हम जो है पिक्चर थंबनेल बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए पिक्चर कौन सी है। एक पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा हमको पता चल जाएगा। या फिर हम जो है एक लोगो ला कर रख लेते हैं। लोगो हमारा जो है यहाँ देखिए, कहाँ गया हमारा लोगो, ये है, ठीक है। इस लोगो को हमने ड्रॉ करे। अब इस लोगो को इसके अंदर लाना है, तो इसके अंदर लाने के लिए ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को लाना है ना, तो इस पिक्चर को हम पहले सेलेक्ट करेंगे और किसके अंदर लाना है, इसके अंदर। तो ध्यान रखना है, और कहाँ जाना है, इफेक्ट में जाना है, और आप देखिए यहाँ पावर क्लिप ऑप्शन दिख रहा है। पावर क्लिप के अंदर आपको प्लेस इनसाइड कंटेनर दिख रहा है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से आपका जो पॉइंट्स है वो हट गया, और वो बोल रहा है ये एरो आप जिसके ऊपर ले जाकर क्लिक करोगे ये पिक्चर उसके अंदर चली जाएगी। जैसे इसको हमने क्लिक करे, अब यहाँ पिक्चर तो आ गई है, पर आपको दिख रही क्या, नहीं दिख रही। तो उसको एडिट करने के लिए आप जो है इस पर क्लिक करेंगे। पर कैसे क्लिक करोगे, आप ध्यान से सुनिए। इस पर क्लिक करोगे आप कंट्रोल बटन के साथ, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाओगे, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये दिख गया, और इसको ले जाके आपको इसके अंदर छोड़ना है, ठीक। और इसको आप छोटा कर दीजिए जितना बड़ा करना है, ठीक। यहाँ से इतना, और नीचे से भी इतना, और साइड से अगर करना मैनेज तो वो भी कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट आप सेट कर चुके हैं, तो आप देखिए नीचे आपको क्या दिख रहा है, स्क्रॉल बार के साइड में फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए ये जो है आपका क्या बन गया, ग्राफ पेपर में ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी। अब मान लो हमको इसके सारे टुकड़े को अलग अलग करना है, तो आप इस ग्राफ पेपर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनग्रुप करेंगे। देखिए अनग्रुप जैसे करोगे तो ये जो सारे डब्बे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए ये देखिए, अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, तो आप चलिए जमाइए। ये देखिए आप अगर सही जमा देते हैं तो समझ लीजिए आप क्या है, गेम जीत गए। और मैं जमाऊँगा तो क्या करूँगा, मैं कंट्रोल जेड कर दूँगा, तो देखिए मैं गेम पहले से जीत चुका हूँ। तो आप जो है इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कोई गेम बना सकते हैं, पिक्चर जोड़ने वाला गेम बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या वाला गेम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है ग्राफ पेपर के माध्यम से ये जो है गेम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये ग्राफ पेपर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे जो टूल है वो उसके बारे में देखते हैं। अब ग्राफ पेपर के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी साइज वो भी मैंने बता चुका हूँ आपको। उसके बाद आप स्पायरल की बात करें तो स्पायरल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्पायरल करता क्या है, देखिए यहाँ पे अभी 2 पॉइंट आ रहा है, जैसे कोई राउंड होता है ना स्पायरल टाइप है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट आ रहा है। अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको बढ़ाकर जो है देखिए 4 5 पॉइंट आ गए अब, ठीक है। और इस साइड का बनाना चाहते हैं तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जैसा आप बनाना चाहते हैं, देखिए किस प्रकार बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं जो है क्या कर लेता हूँ, ये देखिए, या फिर इसको मैं सेलेक्ट करके इस प्रकार कर लेता हूँ। अब देखिए इसकी डुप्लीकेशन करना है, मतलब इसको डुप्लीकेट करके हमको क्या करना है, एक डिज़ाइन बनाना फूल टाइप का। तो इसको क्या करना है, डुप्लीकेट करने के लिए आप प्लस बटन दबाएंगे और शिफ्ट के साथ आप जो है थोड़ा सा राइट में खिसकाएंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो की। अब इसको जो है क्या करना है, मिरर करना है। तो मिरर करने के लिए आपको पता है, देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आपको मिरर दिख रहा है, तो मिरर आपको हॉरिजॉन्टल करना है वर्टिकल। तो ये वाला जो पॉइंट है इस साइड आना चाहिए, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल। देखिए इस साइड आ गया, थोड़ा सा चिपका दो, ठीक है। आप दोनों को सेलेक्ट करिए, और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल जी। आप कंट्रोल जी से क्या हो रहा है, राइट क्लिक करके देख लीजिए, देखिए ग्रुप,
कंट्रोल जी से क्या हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब इनको क्या करना, डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट करने के लिए फिर प्लस दबाओ और शिफ्ट के साथ ऊपर की ओर खिसकाओ। अब क्या करना है, ये जो ऊपर दिख रहा है वो पॉइंट को नीचे करना है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जगह क्या करना है, वर्टिकली। तो वर्टिकल आप करोगे, देखो ये बन गया। अब बीच में आप क्या बना दोगे, बीच में आप एक स्टार बना दो। स्टार कहाँ से बनाते हैं, यहीं जाकर देखेंगे हम। देखिए स्टार हमारे पास में सिर्फ कंट्रोल के साथ आप दबाओगे तो स्टार आपका बनकर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको जो है हम यहाँ पे सेट कर देते हैं और इस साइज में आप जो है जितना भी भाग खींचना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब इसमें कलर कर दीजिए। ये देखिए आपकी डिज़ाइन बन गई। अब डिज़ाइन बन गई तो आप क्या कर सकते हैं, अब मैं आगे इसी से रिलेटेड एक डिज़ाइन और बनाना बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार आप जो है स्पायरल से क्या कर सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। आपका दिमाग जितना अधिक चलेगा, टूल का प्रयोग तो मैं बता दे रहा हूँ, आप जितना अधिक अपना दिमाग चलाओगे उससे आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक शेप लाना देख लीजिए। बेसिक शेप में देखिए, बेसिक शेप जैसे आप क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज़ में आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए परफेक्ट, यहाँ पे शेप। और शेप में आप जो भी लाना चाहते हैं, जैसे प्लस लाना चाहते हैं, देखिए आउटलाइन वाला, ये देखिए, या फिर आप कोई और चीज़ें लाना चाहते हैं, जैसे देखिए ये जो है इवेंट वाला निशान लाना चाहते हैं, इसमें कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट चलोगे, एरो कीज़ लाना चाहोगे तो एरो कीज़ में भी आपको बहुत सारी एरो कीज़ मिलेगी। देखिए यहाँ से जो है ये देखिए इस प्रकार की एरो की। तो आप देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आप जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से आप सभी का उपयोग कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में देखिए, फ्लो चार्ट में आप फ्लो चार्ट से रिलेटेड जैसे डेटाबेस है, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड चीज़ें हैं, देखिए ये इनपुट से रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद आप देखिए जैसे आप जो है क्या करना चाहते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो देखिए डेटाबेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये डेटाबेस दिया हुआ है, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से आप जो है सभी को ड्रॉ कर करके देख सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये देखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए बैनर। अब बैनर शेप जो है, जैसे कभी कोई बैनर बनाना है तो देखिए आप इस प्रकार बना सकते हैं, या फिर देखिए आप जो है ये फ्लैग बनाना है इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे कॉल आउट्स, जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा बोला जाना है और बोले जाने के पश्चात आप उसको दर्शाना चाहते हैं, उसके मुंह के पास से आप इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें आप टाइप कर सकते हैं। टाइप कैसे करोगे, टेक्स्ट टूल। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें देखे हैं, रेक्टेंगल के बारे में सारी चीज़ें देखे हैं, सर्कल मतलब जो इलिप्स है उसकी दोनों चीज़ें हमने देख ली, और उसके बाद जो पॉलीगॉन है, स्टार है, कॉम्प्लेक्स स्टार है, ग्राफ पेपर, स्पायरल। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे बेसिक शेप में भी सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बन जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के दौरान यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसकी नोट्स जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये ट्यूटोरियल, उसके बाद जो है नोट्स मैं इसकी प्रोवाइड कर दूँगा आपको। ठीक है, जिसको भी ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियो मतलब जो टूल है मैंने आपको बताया वो पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे आने वाले वीडियो के लिए।